क्या बिहार बोर्ड में है और आप भी बहुत परेशान हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आपको पता है 10 जनवरी से होगा 12 जनवरी तक। मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में ही होएगा। इस प्रैक्टिकल एग्जाम का प्यारे बच्चों आपको बाकायदे एक आपको एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छे से दोगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम के आपको आपके कॉलेज की तरफ से 30 नंबर मिलते हैं प्यारे बच्चे। क्या बिहार बोर्ड में है और आप भी बहुत परेशान हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वाइवा क्या होता है, वहां पर एक्सपेरिमेंट करके क्या दिखाना होता है, प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है, और ये प्रैक्टिकल होगा कब, कब तक चलेगा, कौन से सब्जेक्ट का किस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होएगा, और ये एग्जाम हमारे कॉलेज में होएगा कि प्रैक्टिकल का भी सेंटर जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सभी डाउट आपके अमन भैया मात्र कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर क्लियर कर देंगे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास में। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात बता दें, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आपको पता है 10 जनवरी से होगा 12 जनवरी तक। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि भैया ये जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये हमारे कॉलेज में होगा कि इसका सेंटर जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, बहुत कम चांसेस है, मतलब मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में ही होएगा, ठीक है। और आप एक चीज सुन लेना, इस प्रैक्टिकल एग्जाम का प्यारे बच्चों आपको बाकायदे एक आपको एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट है ना, एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा। और उस एडमिट कार्ड में प्यारे बच्चों कौन सा सब्जेक्ट का किस दिन प्यारे बच्चों पेपर होगा, ठीक है। मान लो फिजिक्स है आपके पास, क्या है बाबू, मान लो आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, फिर बायोलॉजी है मान लो, ठीक है, फिर केमिस्ट्री है, ठीक है। तो कौन सा पेपर किस डेट को है, ये डेट प्यारे बच्चों आपको तब पता चलेगी जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड आपके हाथों पे होगा, ठीक है। उसी में लिखा रहेगा कि भैया मान लो है ना 11 तारीख को आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स को है ना, मान लो 12 तारीख को फिजिक्स है, 13 तारीख को बायोलॉजी है, ऐसे करके उसी में लिखा रहेगा, ठीक है। और उस दिन आपको प्यारे बच्चों कॉलेज में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम को देना बच्चों जरूरी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छे से दोगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम के आपको आपके कॉलेज की तरफ से 30 नंबर मिलते हैं प्यारे बच्चों। कितने नंबर? 30 नंबर मिलते हैं। तो आप सभी लोगों को फिर से बता देता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम देना जरूरी है बच्चों, ठीक है। बात आती है बच्चों की प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। देखो, एक कॉपी तो आपको लेकर के जानी है जिसमें आप उसमें लिखे रहेंगे, ठीक है ना। वो है प्यारे बच्चों, जैसे मान लेते हैं एक बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम होएगा, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, 3 का ही होता है, और किसी का होता है तो बता देना, होता ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी है मैं उसको कैसे लिखूं और कैसे ले जाऊं। तो देखो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम की बाबू कॉपी होती है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी वो प्यारे बच्चों इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। जो कॉपी होगी वो प्यारे बच्चों मार्केट में अवेलेबल होगी। तो आप सभी लोगों को दौड़ते भागते मार्केट पहुंचना है, ठीक है। और वहां से प्यारे बच्चों वहां पर जाना है। बायोलॉजी की अलग प्रैक्टिकल आती है, प्रैक्टिकल की कॉपी, फिजिक्स की अलग आती है, उसके ऊपर लिखा रहता है फिजिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्या होती है बाबू, अलग आती है, और सब्जेक्ट की अलग आती है, ठीक है। तो आपको जाना है मार्केट से एक सादी कॉपी लेकर के आना है प्रैक्टिकल की, ठीक है। और वहीं पर प्यारे बच्चों मार्केट पर एक बुक और अवेलेबल होती है प्रैक्टिकल के, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। यदि आप लोग है ना दुकान में जाओगे, उनसे बोलोगे कि भैया जो प्रैक्टिकल वाली बुक है ना आप उसको दे दीजिए, तो बहुत कम पैसे के अंदर आपको बुक मिल जाती है, ठीक है। तो आप उस बुक को उठाना है, और ये जो आपने कॉपी लाए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल की कॉपी, ठीक है, उसी के अंदर जो लिखा हुआ है 2-3 चीजें करके ऐसे करके उसी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख देना है, भर देना है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल का टेंशन आपको नहीं लेना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कॉलेज से सिर्फ आपको 30 नंबर ही मिलने वाले हैं। कितने नंबर बाबू? 3 नंबर, 30 नंबर।
तो इस कॉपी को यदि आप चाहें तो आप ना लिख करके अपने कोई छोटा भाई बहन है ना, छोटा है या फिर बड़ा है, उससे अगर वो खाली बैठा रहता है तो उसी से लिखवा दो, है ना, उसी से लिखवा दो और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो बिहार बोर्ड एग्जाम की प्यारे बच्चों। ठीक है, मेन बोर्ड एग्जाम की, ये प्रैक्टिकल एग्जाम देना जरूरी है, आप वहां पर पहुंच जाना। ठीक है, पहली चीज ये कर लोगे आप लोग। ठीक है, यदि आपको वो कॉपी नहीं लेनी है, क्वेश्चन वाली बुक नहीं लेनी है, तो आप सभी लोगों को जैसे बायोलॉजी में कुछ इमेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, कुछ इमेज वाले जो टॉपिक हैं, इमेज वाले टॉपिक, आप उन्हीं टॉपिक को प्यारे बच्चों पढ़ लो। ठीक है, आप जैसे इमेज वाले टॉपिक हैं, आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ लो और उसी में लिख दो। ठीक है, और उसकी दूसरी तरफ एक प्लेन पेज रहता है, आप उसमें क्या करो, आप उसमें प्यारे बच्चों इमेज बना लो। ठीक है, और इस साइड क्या करो, इस साइड लिख दो। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल की कॉपी जो लाना उसको भर देना। एक प्रैक्टिकल की कॉपी बाबू आपको बीएसईबी की तरफ से यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से मिलेगा। ठीक है, वो जो कॉपी होएगा, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपका मान लो जो आपका है ना, कुछ एक्टिविटी वगैरह करवाया जाएगा, वो आपको स्कूल में ही मिलेगा, आप टेंशन मत लेना, वो स्कूल वाले इजीली करवा देंगे। ठीक है, तो वो आपको बिहार बोर्ड की तरफ से मिलेगा, वहीं पर स्कूल में उसको करवा दिया जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, काफी बच्चों का सवाल आता है कि सर वाइबा क्या होता है, वाइबा में हमसे क्या होगा, अगर वाइबा में कुछ गलती हो जाती है तब क्या होगा। तो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। ठीक है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बहुत चीजें आपको बताता हूं, जैसे अगर मैं बताता हुआ चलूं तो मान लो पॉलिनेशन है। ठीक है, पॉलिनेशन लिख देना। ठीक है, फिर मेगा स्पोरेंजिया के बारे में लिख देना, मेगा स्पोरेंजिया के बारे में उसका चित्र बना देना, उसके कॉर्नर पे लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे आप प्रैक्टिकल की बुक में क्या लिख देना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिख देना और साइड में उसका चित्र बना देना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फीमेल के बारे में कर देना, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कर देना। ठीक है, फिर आप प्लाज्मिड की संरचना बना देना प्यारे बच्चों। ठीक है ना, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हो, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसको आप लिख सकते हो। तो इसी तरह ऐसे बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मेंडल, है ना, लॉ ऑफ मेंडल के बारे में वहां पर लिख दो, किरण आरेख बना करके समझा दो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल के टॉपिक्स आप सभी लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल की बुक नहीं लाते हो तो। मेन चीज आती है वाइबा। अब बच्चे परेशान रहते हैं कि सर स्कूल में ये वाइबा क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा। देखो जो वाइबा होता है ना, तनाव लेने वाली बात नहीं है, आप छोटे बच्चे हैं तो लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो वहां पर आपके सामने एक प्यारा सा प्यारे बच्चों एग्जामिनर बैठा रहेगा। ठीक है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों को ये क्या होता है, ये प्यारे बच्चों ओरल, है ना, ओरल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता है, ये आपका ओरली होता है। मतलब जैसे जैसे आप मेरे, जैसे आप मुझको देख रहे हो वीडियो में, हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा, तुमने बताया मेरा नाम है गुड्डू भैया, तो बोले ठीक है गुड्डू भैया। फिर तुमसे पूछा गया कि बायोलॉजी है ना आपका सब्जेक्ट, आपने बोला हाँ ठीक है। तो फिर आपने, मैंने मतलब मैं मान लो एग्जामिनर हूँ 2 मिनट के लिए, तो ऐसे पूछूंगा हाँ भाई क्या नाम है, तो आपने बोला गुड्डू भैया, मैंने बोला ठीक है। पॉलिनेशन जानते हो, तो आपने बोला कीट द्वारा पॉलिनेशन क्या कहलाता है। आपका दिमाग कैसे हुआ, हाँ सर समझ गया, नहीं पता तो मत बताओगे तो सर सॉरी सर नहीं पता है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि बताओ मेल का सेक्स हार्मोन्स क्या होता है, आपने बता दिया। बताओ तुमने प्लाज्मिड का नाम सुना है, प्लाज्मिड, है ना, ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जानते हो, हाँ सर जानते हैं। क्या नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, आपने बता दिया, रिस्ट्रिक्शन जो है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, आपसे पूछा डीएनए जानते हो, आपने बोला हाँ। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने बता दिया। ठीक है, तो बस ऐसे ओरली आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, सवाल पूछेगा, तो आपसे वो जो सवाल पूछे उसका जवाब देना है। नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, जैसे नहीं दे पाए, जैसे पूछा कि बताओ डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, अब उतने समय आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप बोल दो कि सॉरी सर ये नहीं पता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर बहुत शानदार रहता है, वो आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि बताओ आपको क्या आता है, जो आपको आता है मैं आपसे वही सवाल पूछ लेता हूं। ठीक है, ऐसे भी एग्जामिनर मिल जाते हैं। तो बस ऐसा ही होएगा, ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब टोटल ये जो पूरा प्रैक्टिकल ओवरऑल हम कंप्लीट करते हैं वो 30 नंबर का होता है प्यारे बच्चों। और आपका प्रैक्टिकल कितना भी खराब रहा ना,
कितना भी खराब रहा तो एग्जामिनर मान लो 25 से नीचे, ठीक है, या फिर 25, 26, 27, 28 इतने नंबर तो आपको इजीली दे देगा, ठीक है, इजीली दे देगा। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर कॉलेज में कुछ बोले कि प्रैक्टिकल के लिए कुछ है ना, कुछ जो है सुविधा शुल्क वगैरह ये है, तो उस पर तुरंत पार्टिसिपेट कर देना भैया, उनको उनका ध्यान जो है दे देना ना, उसमें कोई परेशानी मत लेना, ठीक है, जो बोले कर देना, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए इस 70 नंबर पे प्यारे बच्चों, ठीक है, 70 नंबर पे। और प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अमन भैया की शुभकामनाएं पहले भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। थैंक यू।